चंद्रयान ने छलांग लगा दी, चंद्रमा की तरफ चल पड़ा और निफ्टी ने छलांग लगा दी 19,600 की तरफ चल के ऊपर जाने के लिए। देखिए, बाजार का फंडामेंटल आप दूसरी जगह सीख सकते हैं, टेक्निकल के तमाम यूट्यूब चैनल हैं और बड़ा मटेरियल उपलब्ध है। मैं बाजार में आपको पहली चीज तो ETF सिखाने आया हूं कि ETF इन्वेस्टिंग भविष्य है भारत का, और दूसरा मैं बाजार का पैटर्न, साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट पर कैसे काम करना, ये सारी बातें बताना है। बाजार की साइकोलॉजी, बाजार का मनोविज्ञान जो सीख गया वो मतलब भर का तो पैसा कमा कर जाएगा ही जाएगा। वीडियो देखिएगा, समझ में आएंगी कुछ बातें। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। 19,000 की निफ्टी जब तक नहीं हुई तब तक मेरा आकलन था कि निफ्टी शायद गिरेगी, क्योंकि 2,000 पॉइंट चल चुकी थी। वो 16,800 से 18,880 कर चुकी थी और 19,000 के ऊपर मैं बराबर कह रहा था कि उसके ऊपर मैं खुद बुलिश हो जाऊंगा। लेकिन जो जनता है, रणबांकुरे हैं, रिटेल है, वो 19,000 के ऊपर ये सोचने लगे, और खास तौर पे वो लोग जो फ्यूचर ऑप्शन करते हैं कि यार इतनी बढ़ गई, अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, और बराबर ऑप्शंस में बिकवाली होती रही, यानी कि कॉल राइटिंग होती रही। फ्यूचर्स बेचे जाते रहे कि नीचे आएगी, 100 पॉइंट खा लेंगे। निफ्टी ने मौका दोनों तरफ दिया, लेकिन ऊपर ज्यादा जाती रही। पिछले वीडियो में ही मैंने बोला था आपको कि निफ्टी जो कर रही है वो वही गेम है, 3 पत्ती का गेम, कि भैया शो अगर आपको मेरे पत्तों का कराना है तो जितनी मैं चाल बढ़ाता जा रहा हूं उतने ही पैसे देकर शो कराना पड़ेगा। निफ्टी भी कह रही है कि अगर बेटा अपने शॉर्ट्स काटने हैं तो मेरे लेवल पे आके काटने होंगे। और वो निफ्टी की छलांग की जो मैंने बात पिछले वीडियो में की थी वो आपको दिखी होगी इस हफ्ते। निफ्टी गिरती 50 पॉइंट है और चढ़ती है 150 पॉइंट, 100 पॉइंट, इस तरह भागती जा रही है, फुदुक फुदुक के ऊपर जा रही है। और धीरे से उसने 19,595 को छुआ, लगभग मेरे 19,600 को। और 19,600 जब किसी के दिलो दिमाग सपने में भी नहीं बात थी, तब से मैं कह रहा हूं कि 19,200 जाएगी, 19,600 जाएगी। बिल्कुल मैं गिरावट के इंतजार में था। गिरावट होती तो खरीदारी करता, प्रॉफिट बराबर बुक करता चल रहा था। लेकिन 19,000 के ऊपर मैंने एक बात आपसे कही थी कि 19,000 के ऊपर जम के खेलेंगे। जम के खेलने का मतलब समझ रहे हैं कि भैया यहां पे खूब ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड करूंगा मैं, और खूब कर रहा हूं। अब बाजार को ऊपर कैसे ले जाया गया? देखो, 18,880 तक का एक बाजार का पैटर्न था और बाजार का दूसरा पैटर्न, जबकि मैं अपने लोगों से टेलीग्राम में बराबर ये बोल रहा हूं कि बिना 19,600 जाए निफ्टी अपना पैटर्न ही नहीं पूरा करेगी। तो निफ्टी ने अपना एक पैटर्न पूरा कर लिया है, लेकिन अगर पूरा पैटर्न जैसे मुझे लग रहा पूरा कर रही है तो 19,600 के ऊपर ये अब जो नई ऑर्बिट में एंट्री कर रही है, वो ऑर्बिट समझ रहे हो, जैसे चंद्रयान जा रहा है, नई ऑर्बिट में फिट होता जाएगा धीरे धीरे और फिर चंद्रमा तक पहुंचेगा, वैसे ही निफ्टी नई ऑर्बिट में जा रही है। और नई ऑर्बिट क्या है? 19,600 से 19,900। अब यहां पे हो सकता है थोड़ा टाइम बिताएगी निफ्टी, निश्चित बिताएगी, और उसके बाद 19,900 को तोड़ने की जद्दोजहद होगी। फ्यूचर में, स्पॉट में तो 19,595 आ गया, 19,595, लेकिन फ्यूचर्स में जुलाई का फ्यूचर, अगस्त का फ्यूचर और सितंबर का फ्यूचर क्रमशः 19,600, 19,700, 19,800 चल रहा है। इतना प्रीमियम चल रहा है। वैसे प्रीमियम कभी कभी अच्छी बात भी है और कभी कभी खतरनाक भी है, क्योंकि जब पहले बाजार कभी गिरे थे तो भी प्रीमियम बहुत ज्यादा चल रहा था। तो आदमी क्या सोचता है कि प्रीमियम ज्यादा चल रहा है, गिरेगा जरूर, लेकिन ये नहीं सोचता है कि उल्टा भी तो हो सकता है। प्रीमियम शायद इसलिए ज्यादा चल रहा हो कि बेटा अगर तुमको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो महंगा फ्यूचर खरीदो, फिर उसमें पैसे कमाओ। कहने का मतलब ऑपरेटर या बाजार अपना पहले ही मुनाफा सेट करके चल रहा है। ये बाजार वैसे दो ऑपरेटर्स की लड़ाई है।
कोई ऑपरेटर यहां पे हार गया है और कोई बड़ा ऑपरेटर पोजीशन को ऊपर ले जा रहा है। 2006 की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। 2006 की हिस्ट्री क्यों कहता हूं मैं रिपीट हो रही है, क्योंकि 2006 में भी कुछ ऐसा हुआ था, इसी तरह बाजार का पैटर्न बन रहा था। और जब ये पैटर्न बनता है तो फिर आसपास ही बुल रन होता है। बुल रन ये मान लो कि आसपास है, आसपास का मतलब 1-2 साल, चुनाव लगा हुआ है, निश्चित ही चुनाव में अगर बहुमत किसी सरकार को मिलता है, अगली मई में जो चुनाव हो रहा है, तो उसके बाद एक निफ्टी रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन इसके पहले गिरेगी भी। अब गिरने का प्रश्न ये है कि बाबूजी 19,000 के नीचे जाना मुश्किल है और लोग 19,000 के ऊपर जैसे बेचते जा रहे थे। तो क्या सोचते हो कि आम रणबांकुरों के बेचने से निफ्टी गिर जाएगी? कतई नहीं। या आम रणबांकुरों के खरीदने से निफ्टी बढ़ जाएगी? कतई नहीं। बड़े लोगों का गेम चल रहा है। बड़े लोग गिरा रहे थे। कैसे गिराते थे? उन्होंने कहा आज अदानी को पकड़ लो, अदानी गिरा लो, आज रिलायंस को पकड़ लो, रिलायंस को गिरा दो। लेकिन बाजार गिरने को नहीं तैयार था, क्योंकि हो सकता है एफआईज की बाइंग बहुत तकड़ी थी, और जब एक बार एफआईज की बाइंग शुरू हो जाती है तो बाजार में कुछ और हो रहा होता है, मतलब बहुत पैसा इनफ्लो हो रहा होता है। भाई लिक्विडिटी के बिना तो बाजार चलता नहीं। अंडा मंडल सब गए तेल लेने, ना फंडामेंटल ना टेक्निकल, कुछ नहीं चलता। लिक्विडिटी चलती है बाजार में। बाजार में चलता पैसा, और जब पैसा चलता है ना तो घोड़ा गधा खच्चर सारे शेयर चलते हैं। अच्छे भी चलते हैं ब्लू चिप, और एक से एक कचड़ा कबाड़ भी चलने लगते हैं। सुजलॉन भी चलने लगते हैं, यस बैंक भी चलने लगते हैं। देख ही रहे हैं आप, चल रहे हैं। बहरहाल तो अच्छा, निफ्टी को कैसे बढ़ाया गया? कभी अदानी के ट्विन शेयर जो इंडेक्स में, उनको बढ़ाया गया तो निफ्टी बढ़ गई। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बाजार सबको पैसा नहीं कमाने देता, तो ऐसे चुन चुन के शेयर बढ़ाए जा रहे थे जिसमें रिटेल की पोजीशन नहीं बनी। अब मान लो मारुति बढ़ाना शुरू किया, तो मारुति में या तो लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे, या मारुति में लोग शॉर्ट करके बैठे थे, क्योंकि वो पिछले 2 साल से मारुति के फ्यूचर को शॉर्ट करके बहुत पैसा कमाया लोगों ने, तो उनको पकड़ा, मारुति बढ़ाया। फिर जब मारुति को लोगों ने अपना शॉर्ट काट के लॉन्ग किया तो फिर मारुति गिरा दिया। ध्यान दिया होगा 10,000 चली गई थी, फिर वो 9600 आ गई, फिर 10,000 के करीब गई। तो नाटक समझ रहे हो? ये बाजार के पैटर्न जब समझने की बात करते हैं तो यही बाजार का पैटर्न है। ये समझना पड़ता है कि बाजार कैसे कर रहा है। इसके बाद रिलायंस में पोजीशन बहुत ज्यादा कम हो गई थी, रिलायंस को लॉन्ग कर दिया गया एकदम। अब रिलायंस को लॉन्ग किया गया तो रिटेल के पास नहीं है, और रिटेल के पास है भी थोड़ा बहुत, तो बचा के रखा है 3,000 बेचेंगे। तब तक वो पता लगा जाएगी ऊपर, फिर नीचे आएगी, यही करते हुए कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। वैसे कालीन भैया को ऊपर जाना है। दूसरा, कालीन भैया का भी 19 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है शायद फ्यूचर्स के, और उनका डीमर्जर भी है 20 तारीख को। तो इस बहुत सारी इवेंट्स भी हो गई ना। जून के जो एक्सपायरी हुई थी मंथली आखिरी, उसके बाद इवेंट्स बहुत हो गए। फिर एचडीएफसी ट्विंस को बढ़ाया गया, बैंक को बढ़ाया गया, फिर उनको गिरा दिया गया, फिर ऑटो को बढ़ाया गया, उन्हें गिरा दिया गया। फिर फार्मा, एक नया कल्चर आ रहा, ध्यान नहीं दे रहे हो, फार्मा तकड़े से बढ़ रही है। मैंने फार्मा 20 की, फार्मा ईटीएफ की अगले वीडियो में बात करूंगा, अभी बात नहीं की है। बात इसलिए नहीं की है कि जब तक मैं अपने शेयर में प्रॉफिट नहीं कमाता हूं तब तक मैं बात नहीं करता हूं। फार्मा 20 में मेरी 12-13 रुपए की पोजीशन बनी हुई है। जब उसमें एक प्रॉफिट दिखेगा हैंडसम, तो वीडियो भी बात करने वाला बनेगा। प्रॉफिट बिना कमाए हम शेयर की दोस्ती जग जाहिर नहीं करते हैं। जब तक वो हमको प्रॉफिट नहीं देगा तब तक हम आपको क्या बताएंगे कि इस शेयर ने हमको प्रॉफिट दिया। दूसरा यार, बिल्कुल साफ साफ बता दूं, वीडियो हमेशा एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है यार। कोई बाइंग की, कोई सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं यार, एक लर्निंग बताता हूं, और साथ में एक उद्देश्य है, एक मोटो है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक दूर की सोच, एक दूर का सपना है कि यार अगर मैं बढ़ के 25 साल में यहां तक आ सकता हूं कि अपना घर का खर्चा भरपूर अच्छी तरीके से चला सकता हूं, तो हर रणबांकुरा ये कर सकता है, बशर्ते उसको बाजार में समय देना पड़ेगा। और कैश की साइड रहो यार, ऑप्शन फ्यूचर से दूर रहो। या ऑप्शन फ्यूचर वालों की वजह से तो 19,600 पहुंच गई है। जैसे जैसे ये लोग बेचते चले गए वैसे वैसे बढ़ती चली गई, और हो सकता है यहां से भी बढ़े निफ्टी। लेकिन निफ्टी एक नए जोन में जा रही है। अगर 20,800 तक भी पहुंच गई है तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। इसीलिए जो शेयर्स आपने ले रखे हैं उनको होल्ड करिए। मैं अपने शेयर्स को अब होल्ड कर रहा हूं। आपको याद है मैं बोल रहा था कि 19,000 के नीचे मैं खूब खरीदूंगा बेचूंगा, मतलब नीचे खरीदूंगा ऊपर बेचूंगा अपने शेयर। लेकिन मैंने बोला था कि 19,000 के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म बन जाऊंगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का मतलब यहां पे ये है कि अगर शेयर बढ़िया प्रॉफिट दे रहे हैं और निफ्टी यहां से 600 पॉइंट और चल चुकी है, 18,800 से 19,600 मतलब 800 पॉइंट चल चुकी है, तो यार 800 पॉइंट चलने का मतलब है कि शेयर अब बढ़ने वाले हैं। जो हमने होल्ड कर रखे हैं, तपस्या की, उन शेयर्स में पैसा मिलेगा। लेकिन भैया फिर कोई राय नहीं है, अपने हिसाब से काम करो, अपने
एडवाइजर जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे सोच समझ के प्रॉफिट बुकिंग या बाइंग करो शेयर्स में। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, क्योंकि मेरा रिस्क मेरा है और आपका रिस्क आपका है। एक चीज बराबर है कि जब किसी ने नहीं सोचा था तब 19,200 बोल रहा हूं। 6 महीने से 19,200 बोला था, और 19,600 भी मैंने मार्केट में सबसे पहले बोला था कि 19,000 के ऊपर हो गई है। यही रणबांकुर है, यही फ्यूचर ऑप्शन वाले इसको 19,600 ले जाएंगे। और फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर सुधर जाओ फ्यूचर ऑप्शन वालों, तुम्हारी वजह से ही 19,900 जाएगी, और तुम लोग की वजह से 20,800 भी जाएगी ये निफ्टी। कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भैया बहुत ज्यादा शॉर्ट वॉट के चक्कर मत पड़ो कि निफ्टी गिरेगी। निफ्टी गिरेगी नहीं, आपको कंगाल कर देगी। मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं मैसेज कि सर आप अच्छा बता रहे हैं। बहुत लोग यार ऑप्शन फ्यूचर्स में हार जाते हैं। मत करो ये काम, कैश में काम करो। मैं एक ही लर्निंग दे रहा हूं, एक ही आवाज उठा रहा हूं कि हम सबको अगले 10 साल में ये बताना है कि हमने भैया 10 साल पहले 2023 में शुरू किया था, आज 2033 चल रहा है ना। 10 साल बाद ये बताओगे कि ईटीएफ में बहुत पैसा कमाया, कैश वाले शेयर्स में बहुत पैसा कमाया, इंडेक्स में बहुत पैसा कमाया, फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहे तो जिंदगी बची रही। होता क्या है, फ्यूचर ऑप्शन में बहुत जल्दी पैसे मिलते हैं। जितनी जल्दी पैसे मिलते हैं उतनी जल्दी आपकी पूंजी भी साफ करता है, तो इसलिए दूर रहो। मिलने में तो बहुत मजा आता है, 4 गुना 5 गुना, लेकिन जब साफ करता है तो 6 गुना। कैसे? 5 गुना प्रॉफिट साफ कर देता है, और 2 गुनी आपकी कैपिटल जो आपने लगाई बाजार में, और कुछ घर से भी आपसे मंगवाता है कि दो पैसे मार्जिन के। तो भैया फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहिए। निफ्टी बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही है। अब देखो इन्होंने आखिरी दांव क्या किया, निफ्टी को कैसे 19,600 ले गए। 150 पॉइंट ऐसे बढ़ गई थी उस दिन। ये कैसे बढ़ी? जब गिरी हुई थी निफ्टी, कैसे बढ़ी? और दूसरा, टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे मैं बढ़िया कमेंट्री देता हूं यार। अगर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने का मन रहता है और मजा आता है, तो शेयर मार्केट मेरी कमेंट्री के बिना अधूरा है। मेरी कमेंट्री जरूर सुनिए, मजा आएगा। पैसे आए ना आए, मजा जरूर आएगा। तो उस कमेंट्री में मैं बराबर निफ्टी के लेवल्स बताता रहा कि ऐसे ऐसे, और कुछ भगवान की ऐसी कृपा भी बनी रही मुझ पर कि जो लेवल्स मैंने बोले थे वो सही भी होते रहे। तो बदमाशी कैसे की थी इन्होंने 19,600 ले जाने के लिए? आखिरी में इन्होंने आईटी बढ़ाया, और एक दिन पहले मैंने बता दिया था टेलीग्राम पे कि सब लोग आईटी सेक्टर पे बियरिश हैं और मैं आईटी से पैसा कमाऊंगा। ये भी मैंने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले, क्योंकि टीवी में सबके टारगेट बड़े नीचे के आने लगे थे। आईटी में केपीआईटी टेक का मैंने कहीं सुन रहा था बाद में कि उसके तो बहुत नीचे के टारगेट बता रहे थे, बहुत नीचे के टारगेट बता रहे थे। ठीक है भाई, सारे शेयर्स के नीचे के टारगेट बताने लगे थे आईटी के। भैया वो जो जेफरीज वाले होते हैं, जो बाहर मूडीज वाले होते हैं, नहीं, वो अपनी एजेंसी टारगेट देती हैं। डाउन कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है, ओवरवेट कर दिया है, तरह तरह के वर्ड यूज करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब आम तौला जा रहा है। बहरहाल आम की बात इसलिए याद आ गई कि यार आम का सीजन चल रहा है ना। और निफ्टी पे हम बुलिश हो गए भाई, और निफ्टी बड़ी तेज भागी भी। आईटीबीज पे भी लाऊंगा अभी, आईटीबीज भी भाग गया है, 5-7% भागा 3 दिन के अंदर। तो यही देखना होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, उसी समय एंट्री करनी होती है और एग्जिट लेना होता है। तो हमने आईटीबीज में 30-70 में ले ली थी एंट्री। बहरहाल वो पूरी चीज अलग बताएंगे नेक्स्ट, अगले ईटीएफ का सेक्शन ईटीएफ में ही बताया जाएगा। तो निफ्टी को इन्होंने आईटी से बढ़ा दिया, तो अब आईटी ही बढ़ेगा। टीसीएस का रिजल्ट खराब आया था, एचसीएल टेक का रिजल्ट खराब आया था, टीसीएस का थोड़ा लेवल पे आया था जो एक्सपेक्टेशन थी बाजार की। उसी से बाजार में पहले दिन आईटी दाबी गई और फिर तुरंत बढ़ गई आईटी सेक्टर। और तो जो आईटी में मेरे ख्याल से 1200 पॉइंट इधर और करीब 1500 पॉइंट की रैली हो गई यार। कम रैली होती है, लेकिन बाजार अब जो हो रहा है, मेरा एक मन है कि निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन देगी। देखो करेक्शन निफ्टी देगी, लेकिन निफ्टी किसी भी कीमत पर 19,000 के नीचे नहीं उतर रही है। 19,330 ये लिख लीजिए, 19,330 का लेवल जब तक नहीं तोड़ती तब तक निफ्टी ऊपर ही जाती रहेगी। ये तोड़ती है तो 19,254, 260 और फिर 19,190, 19 मतलब 19,190 ये लेवल तक आएगी, या 19,075। 19,000 का जब तक घर नहीं तोड़ रही निफ्टी नीचे जाएगी ही नहीं। और मुझे तो लगता है 19,250 भी नहीं जाएगी। इसकी रेंज अब 19,330, 19,600 और 19,700 तक हो सकती है, या 720 तक हो सकती है, क्योंकि नई ऑर्बिट में चली गई। और नई ऑर्बिट में यानी कि 19,600 से 19,700 में अगर रुक गई तो फिर ये 300 पॉइंट का काम करेगी। 19,600 से 19,800 तक का, 900 तक का बल्कि इसमें चलनी चाहिए, और यहीं कहीं एक्सपायरी देनी चाहिए। और भैया बहुत ज्यादा बदमाशी करोगे शॉर्टिंग की तो फिर 20,000 के ऊपर चली जाएगी। 20,000 के ऊपर जाने का मतलब ये बोनस पॉइंट 700, 20,700,
20,000 के ऊपर गई नहीं निफ्टी और रुक गई 2 दिन तो 20,700 600-700 पॉइंट ऐसा छलांग मारेगी कि चंदा मामा पे चंद्रयान और 20,800 पे अपनी निफ्टी रानी। तो इसलिए थोड़ी सी समझदारी से काम करना। बाकी प्रॉफिट बहुत बढ़िया बनेगा, स्मॉल कैप मिड कैप चल ही रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और भाई निफ्टी के शेयर तो सबको मालूम है और सब अच्छे शेयर होते हैं, किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर दो पैसे बनेंगे। बस दिक्कत यह है कि वो किस समय बनेंगे, आप किस समय एंट्री लोगे और किस समय एग्जिट लोगे। ऐसा तो नहीं कि जब बाजार में एग्जिट लेने का टाइम है तब एंट्री ले ली और जब एंट्री लेने का टाइम था तो एग्जिट कर दिया, तो ये बात गड़बड़ हो जाती है। अपने शेयर्स अगर अच्छे लिए तो उन पे विश्वास रखो तो पैसा बनेगा। वही डॉक्टर अच्छा इलाज कर सकता है जिस डॉक्टर पे पेशेंट विश्वास करता है। अगर मरीज विश्वास करता है डॉक्टर पे तो समझो वो 50% उसी दिन ठीक हो जाता है जिस दिन वो विश्वास करके डॉक्टर के पास जाता है। ये बात याद रखिए। बहरहाल और बाकी चर्चा किसी दूसरे वीडियो में करते हैं। वीडियो समझ में आया हो, बातें अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, अपने मित्रों को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और भैया टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। और जो मेरा फोन नंबर चमकता है व्हाट्सएप वाला वही एक नंबर है। बाकी मैं किसी को भी व्हाट्सएप नहीं करता हूँ, ना ट्विटर कर डायरेक्ट मैसेज करता हूँ, ना इंस्टा से करता हूँ, ना टेलीग्राम, कहीं कुछ नहीं करता हूँ। मुझे ही लोग मैसेज करके बात करना चाहते हैं तो कर लेते हैं या मैसेज करते हैं। तो मेरे नाम से अगर कोई आपको डायरेक्ट मैसेज करे मैं आनंद भाव बोल रहा हूँ तो फ्रॉड है। अगर उसको पैसा ऐसा दे दिया तो खुद फंस जाओगे, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है भैया, समझ गए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।